वो अब चकनाचूर होता हुआ मेरे अनुसार। बट चलिए अगले फाइट की तरफ बातचीत लेके चलते हैं। ट्रेस दूसरी तरफ गॉब्लिन को फिलहाल यहाँ पे गिराने में हुए कामयाब। डोप वहाँ पे निंजा बॉय की मुश्किलें बढ़ाएंगे। गॉब्लिन उन्हें भी यहाँ पे परेशान किया गया साइडलाइन से। जोकर को भी यहाँ पे नॉक करेंगे, मैच से बाहर कर दिया जाएगा। करेंगी कोशिश अंदर जाने की, बट आइकू रेवेनेंट एक्सपार्क वो अपना पोजीशन बनाते हुए शॉट आया ट्रीज की तरफ से। दोनों ही गेमों में एक तरीके के सिचुएशन बन चुके थे। एक खिलाड़ी के समाप्त होने के साथ पूरी टीम का समापन होता, लेकिन उस पॉइंट पे एलएचएस वो अपने आप को संभालेंगे। ईवो एक्स ज्यादा वहां पे कुछ करके नहीं जा पाए, बट आइकू रेवेनेंट एक्सपार्क मुश्किलों में तो ये भी फंस चुके हैं। बिल्कुल सही, देखिए आखिरी 2 खिलाड़ी बचे हैं। ट्रेस कोशिश कर रहे हैं, ट्रेस ने नॉकआउट भी निकाला, लेकिन मुश्किल में इधर रेवेनेंट एक्सपार्क नहीं। जो टॉप के 2 टीम्स है वो भी फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतों में आगे बढ़ते चले जाएंगे। रेवेनेंट एक्सपार्क, निंजा जॉर्ड एंड ऑफ गार्ड थे, अच्छी कवर है कि बिना किसी दिक्कत के वो आगे जाने में हुए कामयाब। बट आइकू रेवेनेंट एक्सपार्क कितने और फिनिशर निकालेंगे इस मैच में, स्पेशली ये खिलाड़ी ट्रेस 12 टोटल फिनिशर निकाल चुके, लेकिन प्ले जोन के बाहर डैमेज काफी ज्यादा। ट्रेस इस तरीके से आप समाप्त नहीं हो सकते। काइंड ऑफ आ चुके होंगे या फिर वो निकाल के लेके जा सकते हैं। आइकू रेवेनेंट एक्सपार्क 15 फिनिशेस इनके पास होने के बावजूद अभी के लिए लग रहा है कि शायद इनका एलिमिनेशन हो सकती है, बट क्या वो एलिमिनेशन हो? अकेले खिलाड़ी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कोशिश चलता हुआ हंटर्स, क्या उनको समाप्त करा जा सकते हैं या फिर नहीं, ये देखना होगा। दूसरी तरफ से घूम के आने की कोशिश, निंजा जॉर्ड वर्सेस हंटर्स के बीच में ये फाइट। हंटर्स ऑलरेडी इसके पहले एक बार रिकॉल उनको मिल 2 ही खिलाड़ी है, मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, एज पावर इनके आसपास है नहीं और आइकू रेवेनेंट एक्सपार्क अपने 4 के 4 खिलाड़ियों के साथ आ चुके हैं। ये फाइट बहुत आसानी से इसी के कारण बचना पड़ेगा, बट ये जो पोजिशनिंग बनाई जा रही है ये परेशान करके जा सकता है। बिल्कुल इनके पास में वो हवरक्राफ्ट आया जरूर, लेकिन उसका कुछ खास फायदा होगा नहीं। चौथा स्टेज बनने वाला है बहुत जल्दी, तो इसको जल्द से जल्द समाप्त करने की जरूरत पड़ेगी। बट ट्रेस पिछले मुकाबले में जो एक डोमिनेशन था, और इनके हेलमेट के भी हालात कुछ उतने अच्छे नहीं है। बस वेट करो कि अगर एसपावर का साथ मिल जाए तो कुछ बात बनती नजर आएगी। यहाँ पर गॉड से नॉकआउट करा तो तुरंत ही समाप्त। और देखिए जैसे मैंने कहा कि एसपावर भी है तो उनका साथ भी मिलता नजर आएगा। कॉन्वर्सेशन यहाँ पे रखते हैं वाइल्ड फैंग, आसानी से वो भी जाएंगे, बट सेंसे उन्हें गिराया जा चुका है। ये क्या चल रहा है? आइकू रेवेनेंट एक्सपार्क वर्सेस वाइल्ड फैंग एक दूसरे के सामने आ चुके हैं और टैगर का उपयोग किया जाएगा। कौन किसको समाप्त करेगा ये बहुत जल्दी पता चलेगा। और जी हाँ, वाइल्ड फैंग उनका एलिमिनेशन होता हुआ इस क्विक 1v4 देखने को मिलता नजर आया। 3 खिलाड़ी वहां पर गाड़ी में ही धाराशायी करे और एक खिलाड़ी को बालकनी से कूदकर। बट चलिए फाइट का आगाज अभी भी चलता हुआ। आइकू सोल के सामने भी आइकू वारंटेक्स का वो चैलेंज देखने को मिलता नजर आएगा। जोकर के कंधों के ऊपर ये भार आ चुका है, एचपी कम बची हुई है। नेक्स्ट मूव क्या रहेगा? ग्रेड से हो सकते दोनों ही, कोई सिनेरियो ही नहीं है। सर्कल के बाहर है जो भी ये सर्कल की बैटल अभी के लिए चल रही है, बट देखा जाए तो पर्सपेक्टिव रुक करना चाहते हैं। और ये है बैटल वो वेल्ट ई स्पोर्ट्स की, लेकिन प्रेज गॉड अंदाजा शायद था कि नहीं था, और गुस्से की भावनाओं के साथ वो आने वाले, उनको पता है कि यहाँ पर गेम तो जरूर बिगाड़ा गया है उनकी तरफ से। कोशिश काफी अच्छी, लेकिन एचपी बहुत कम हो चुकी थी उस पहले कनेक्शन के बाद। होती ही चली जा रही है। वेल्ट चलिए उनका सफर समाप्त इस पूरे एंटायर इवेंट से। सेम फॉर जुत्सु, कुछ खास यहाँ पे पॉइंट्स को कमा नहीं पाए, उस फाइट को जीतने में हुए हैं कामयाब। लेकिन अब वाइल्ड फैंग वर्सेस आइकू रेवेनेंट एक्सपार्क, कब से हमने देखा है, डे 1 से हमने देखा है कि ये 2 नाम एक दूसरे के आसपास हर बार हमें आते हुए देखने को मिले। बट एडमिनो शॉट काफी सारे मिस किए गए और उसका फायदा शॉट ले रहे हैं। एंगल डिमांड करने की कोशिश जो अभी तक आसान हुआ नहीं है। ऑलरेडी कुछ खिलाड़ी भी यहाँ पर मौजूद देखने को मिलेंगे, लेकिन इनसी वो एक आखिरी उम्मीद के साथ उनको लगा डॉज कर दूंगा, लेकिन नहीं, पंख की गाड़ी डायरेक्ट अटैक नहीं किया गया। वो थोड़ा टाइम डिमांड करे, बट ब्लिट्स के नोवा बहुत पीछे थे, उन्हें नॉक भी करेंगे, मैच से बाहर भी कर दिया जाएगा। पंख के तरफ से ये डिस्टेंस जितना ज्यादा था उतना ही ज्यादा भारी पड़ गया ब्लिट्स को, की रेस में होते। बट पंख अच्छे खासे फिनिशर, बट निंजा जॉर्ड इस बार फंस चुके हैं बहुत बुरे तरीके से। ब्लिट्स उन्हें आगे आने देंगे नहीं। ब्लिट्स